11 वचन, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। 12 वचन, फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। 2 बातें हम यहां देख रहे हैं। सबसे पहले तो उस अधिकारी के लिए भेंट लेकर जाओ। इस बात का अनुभव याकूब को बहुत अच्छी तरह से है। याकूब टेक्निकल माइंड वाला व्यक्ति है और उसने तकनीकी तरीके से अपने भाई एसाव के साथ भी ऐसा ही किया। एसाव के साथ उसकी घनिष्ठ दुश्मनी थी। तब याकूब ने, जब वो कनान की तरफ बढ़ रहा था, अपने मामा लाबान के पास से वापस लौट रहा था, अपने पत्नियों अपने बच्चों को लेकर, अपने सारे माल असबाब को लेकर, तब उसने एसाव के गुस्से को शांत करने के लिए भेंट भिजवाया। याकूब यहां वही बात अपने बच्चों को सिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भेंट ले जाओ, और जो रुपया बोरे पर रखा है उसका दुगना ले जाओ, ताकि वो अधिकारी जब उस दुगने रुपयों को और उस भेंट को जब देखे, उसका गुस्सा शांत हो जाए, और जितना भी नेगेटिव विचारधाराएं उसके मन में हैं तुम्हारे प्रति, वो पॉजिटिव हो जाए। भेंट नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में तब्दील कर देता है, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदल देता है। भेंट, याकूब ने कहा उत्तम उत्तम भेंट ले जाओ। 13 वचन, और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। याकूब ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आखिर अपने बेटे को, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसे भेज ही दिया। उसके साथ उसने भेंट भी भेजा, उसके साथ उसने वो रुपया जो बोरों के मुंह पर रखा हुआ था उसका दुगना हिस्सा भी भेजा, कि वो अधिकारी का मन इन सब बातों को देखकर पसीज जाए और उन पर दया करके वो उन्हें फिर वापस आने दे। पर इन सब के साथ साथ जो बेंजामिन को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, अपने बेटों के साथ भेजने का जो सबसे बड़ा कारण याकूब का भरोसा, याकूब का ईमान जो था उसके परमेश्वर पर था। और वो ईमान कैसा था, किस प्रकार से उसने विश्वास किया अपने परमेश्वर पर, भरोसा किया अपने परमेश्वर पर, हम वो 14 वचन में देखते हैं। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दे। याकूब का विश्वास है परमेश्वर पर कि वो बिन्यामीन को कुछ नहीं होने देगा और ना ही शिमोन को कुछ होने देगा, परंतु शिमोन और बिन्यामीन वापस आएंगे। लेकिन अपने मन में वो विश्वास की उस ऊंचाई पर बढ़ गया है जहां पर अब वो ये विचार करता है, ये सोच रहा है कि मेरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि ये वापस आ जाए तो ये वापस आए, और अगर परमेश्वर नहीं चाहते तो ना आए। बड़े भारी मन से, दुखी मन से, अपने परिवार के लिए बड़े दर्द के साथ बेंजामिन को अपने बेटों के साथ मिस्र में भेज रहे हैं। हमारे परमेश्वर ने भी बड़े दर्द के साथ अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, बलिदान होने के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए। जब हम याकूब के जीवन को देखते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि उस पिता के मन में क्या हो रहा है। सो याकूब के माध्यम से हम अपने परमेश्वर पिता को भी देखें कि उसके मन में क्या हुआ होगा। याकूब बेंजामिन से बहुत प्यार करता है, परमेश्वर भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के आगे कर्तव्य पहला है। परिवार याकूब के सामने पहला है और उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया। परमेश्वर भी अपने कर्तव्य, अपने फर्ज और उस प्रेम को जो पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक मनुष्य प्राणियों के प्रति था, परमेश्वर ने उसे पहला स्थान दिया। आइए हम निर्णय लें कि हम उस परमेश्वर को जिसने हमें पहले स्थान पर रखा, हम भी अपने जीवन में उस परमेश्वर को पहला स्थान दें। 15 वचन, तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने
खड़े। 16 वचन, उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। यूसुफ का वो भाई आया है जिससे वो बहुत प्यार करता है, राहेल से जन्म लिया है और पूरे परिवार में याकूब का आखिरी पुत्र है, सबसे छोटा, जो सबका बहुत प्यारा है। सो यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने घर पर भेज दिया और उनके लिए भोजन का भी प्रबंध किया। आइए हम यूसुफ के उस प्यार को देखें, उसके मन को देखेंगे कि यूसुफ ने बेशक अपने विचारों में कठोरता को प्रकट किया, परंतु अपने हृदय में अपने भाइयों के प्रति आज भी कितना प्रेम है। उस अनोखे प्रेम के रिश्ते को देखेंगे जो उसने अपने भाइयों से किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 17 वचन, तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर ले गया। 18 वचन, जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। अब देखिए, यहां पर भाइयों का डर स्वाभाविक है और वहां परमेश्वर का प्रबंध, जिसे आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसा अनोखा प्रबंध उनके लिए कर रखा है। बहनों भाइयों, आपके भी जीवन में बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतें हैं और उन दिक्कत, परेशानी, तकलीफों के कारण आपके मन में बड़ा डर है, बीमारियों के कारण आपके मन में बड़ा डर है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्रबंध करके रखा है? आप में से बहुत से लोग तो अपने जीवन में ऐसी अनोखी गवाहियों को भी रख छोड़े हैं जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। बीते दिनों आप बहुत परेशानी, तकलीफ और मुश्किलातों से गुजरे थे, लेकिन आज वो परेशानियां आपके जीवन में नहीं हैं। पिछले दिनों तो आप मृत्यु की कगार पर खड़े थे, लेकिन आज आप जीवित हैं और आप देख रहे हैं कि ये सब परमेश्वर के अनुग्रह, करुणा और उसकी दया से हुआ है। आइए हम और भी उत्तम बातों को देखेंगे यूसुफ के जीवन से। 19 वचन, तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे। 20 वचन, कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल लेने को आए थे। 21 वचन, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह में रखा है, इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं। 22 वचन, और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। हम परमेश्वर के बड़े अनुग्रह, करुणा और उसके दया और उसके कामों को देख रहे हैं कि इस्राएल का यहोवा ईरे कैसा महान परमेश्वर है। 23 वचन, उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। रुपया भी सकुशल, शिमोन भी सकुशल, बेंजामिन को ये लेकर आ गए हैं। जो कुछ भी उनको भोजन वस्तु मिली वो सब कुछ मुफ्त में मिली, पर आगे जो डर है उनके मन में, वो डर अब निकला नहीं है। वो बड़े असमझ में हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए हम भाइयों के जीवन के इस खूबसूरत वृत्तांत को जो यूसुफ के जरिए इनके जीवन में प्रकट होने वाला है, हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। 24 वचन, तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पांव को धोया, फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। यूसुफ के घर में प्रथा है, बाहर से अगर कोई आया है तो पहले उसे जल दिया जाए और वो अपने हाथ पैरों को धोए, क्योंकि रास्ते में जब वो आए हैं तो धूल, तरह तरह के कीटाणु, गंदगी उनके साथ है और भोजन करने जब ये बैठ रहे हैं तो पहले हाथ और पैरों का धोना बहुत आवश्यक है। आज मैं और आप इन बातों को सीख रहे हैं कि खाने के पहले हमें हाथ धोना चाहिए। क्यों? ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद जब भाई अपने हाथ पैरों को धो रहे हैं, उसके बाद उस घर के अधिकारी ने उनके प्राणियों के लिए पहले चारा दिया।
प्राणी जब मिस्र में आए हैं तब वो अपने साथ बोझा ढोकर आए हैं और जब जाएंगे तो बोझा ढोते हुए जाएंगे। यूसुफ के घर में ये प्रथा है कि उनके घर में रहने वाले प्राणियों का भी वो सही रीति से देखभाल करता है। 25 वचन, तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। 26 वचन, जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। 27 वचन, उसने उनका कुशल पूछा। यूसुफ के भाई जब उसके सन्मुख आए, उन सबों ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया।